आज मैं आपको कुछ इस बर टूल के बारे में बताऊंगा। इन्हें रोटरी फाइल भी बोलते हैं और बर टूल भी बोलते हैं। ये डाई ग्राइंडर में इस्तेमाल होते हैं, हाई स्पीड के ऊपर चलते हैं और इनका मटेरियल मुख्तलिफ होता है। इनका काम होता है किसी भी चीज़ को ग्राइंड करना, आमतौर पे एल्युमिनियम पे या स्टील पे, जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत है ये वहाँ इस्तेमाल होता है। इसका मटेरियल क्या है, कार्बाइड भी होते हैं, हाई स्पीड स्टील होता है, टिटानियम कोटेड होते हैं, टिटानियम्स होते हैं और डायमंड टाइप में आते हैं। इनकी अगर आपको प्राइस का अंदाज़ा लगाना है कितने होते हैं इन मटेरियल की वजह से, तो ये मुश्किल से 10 15 $15 $20 के होंगे, $25 के होंगे। और हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैं एक सेट इस्तेमाल कर चुका हूँ, वो इतनी ही थी क्वांटिटी में, जो कि तकरीबन $500 का सेट था। यानी 4 और 4 8 और 1 9 10 बिट्स $500 की थी। ये सारी की सारी $25 की होंगी मुश्किल से। इनकी क्वालिटी कैसी है मुझे नहीं पता, ये बहरहाल हाई क्वालिटी नहीं है, बहुत लो क्वालिटी है, ये बात मुझे कंफर्म है। आमतौर पे ये डाई क्या कहलाता है, ये इसको डाई ग्राइंडर के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर मैं इस डाई ग्राइंडर की मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये कैसे काम करता है वो भी चल जाएगा। ये 25,000 RPM के ऊपर ये काम कर रहा है। ये बिट्स जब आप ख़रीदें तो ये बिट्स आपके मालूम होना चाहिए कि ये बिट्स की हायर स्पीड कितनी होती है, कितने RPM के ऊपर ये काम करता है ये। तो इस वक्त मैंने ऑलरेडी इसमें एक लगा रखा है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। ये कोन टाइप है, ये शार्प निडल कोन टाइप है, इसके अलावा ये सिलेंड्रिकल टाइप है, इसके अलावा ये राउंड हेड है, मेरे ख़्याल में ये एग टाइप में है, और ट्री सिलेंड्रिकल, बहुत सारे किस्म के इनके नाम होते हैं। जिस किस्म की भी आपको ज़रूरत है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मैं आपको सिर्फ इसकी छोटी सी एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखते हैं इस लकड़ी के ऊपर कि ये लकड़ी के ऊपर कैसे इसको ग्राइंड करने से ये कैसे कहाँ से काम करता है। लकड़ी पे तो आप निशान देख सकते हैं कि इसने इसको इस शेप के अंदर ग्राइंड करा है। इसको अगर आप साइड से यहाँ से देखें तो आपको पता चलेगा इसकी डेप्थ कितनी है। इस तरह से इसको ग्राइंड कर दिया। अब मैं आपको एल्युमिनियम के ऊपर दिखाता हूँ कि ये एक मशरूम बना हुआ है मेरे इसके ऊपर यहाँ पे। इसको मैं बर करके साफ़ करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि ये इसको कैसे साफ़ करता है। तो इसने एल्युमिनियम पे ये बर तो इसने अच्छा खासा ख़त्म कर दिया है। तो इसको अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको शक्ल दिखाई दे रही होगी कि इसके ऊपर से ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर आपको एक स्टील का पीस है, इसके ऊपर हम स्टील है, आयरन कह लें, जो भी है, ये मैं इसके ऊपर लगाता हूँ और इसको चला के देखता हूँ। मेरे ख्याल में कंप्रेसर फिर ऑन होगा, तो इसको देखते हैं कि ये हिस्सा मैं इसको मज़ीद ग्राइंड करके देखता हूँ इसको इस हिस्से में। तो बहरहाल इसने इस पे भी इसको ग्राइंड करा है। इसका ये जो टूल है, अब मैं जब इसकी कंडीशन देख रहा हूँ तो मैं नहीं समझता कि मैं इस किस्म का टूल अब दोबारा कभी ख़रीदूँगा, क्योंकि मुझे इसकी टिप के ऊपर जो है वेयर एंड टेयर नज़र आना शुरू हो गई है। इसको इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अगर आपका इसको ख़रीदने का इरादा है तो आप इसको कार्बाइड या अच्छी क्वालिटी में ख़रीदिएगा, वरना ये बेकार से लोहे के टुकड़े होंगे। शुक्रिया।